हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ आगे कैसे रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for being a part of this family. Thank you for watching my videos. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो इतने लंबे वीडियोस पसंद नहीं करते, तो वो जो शॉर्ट वीडियोस है वो एक अलग चैनल पे आएंगे। रोज़ करियर, आपके लव लाइफ एंड एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है, ये वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। क्या एनर्जीज़ है आपकी लव लाइफ की? व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? आपके लिए कार्ड आया है यू कैन डू दिस। लव बिलीफ्स एंड स्टेबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग टू वरी अबाउट। मैं पहले सब कार्ड्स शफल करके उन्हें सेट करूँगी, उसके बाद में आपको मैसेजेस देती हूँ। टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। सो लियो, आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड कार्ड है, नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन डू दिस एंड 3 ऑफ कप्स। ये मुझे ये मैसेज देता है कि आप बहुत समय से आपके जो लव लाइफ है या आपके रिलेशनशिप्स के लिए दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है। अब थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस मतलब नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर जो है या आप जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं या रिलेशनशिप में एक दूसरे से ईमानदार नहीं है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता। कभी कभी करियर थर्ड पार्टी हो जाती है, कभी कभी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अलग अलग, वो आपके थर्ड पार्टी में आ जाता है, या फिर जो फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कभी कभी कोई रिश्ते जो होते हैं वो हमें पसंद आते हैं, सिंगल्स के लिए ये बोल रही हूँ मैं, पर यहाँ पे फैमिली की भी रजामंदी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो कुछ ना कुछ करके आपके, और अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली कोई और नहीं तो आपके जो सास ससुर है, आपके जो इन लॉज है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मतलब नहीं बनना जो लोग हैं आपके लाइफ में प्रेजेंट, आप मैरिड है अनमैरिड है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपके जो मत है, आपके जो विचार है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, मिलते जुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो है ना ये टेम्पररी है। इन सर्टन केसेस 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे सन का कार्ड आया है। सन है ना सिंह राशि को ही, आपको ही, आपकी ही राशि को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो लियो सन साइन का जो सीज़न होता है वो होता है जुलाई एंड से अगस्त एंड के बीच में। और ये जब वीडियोस जाएंगी तो जून मंथ का फर्स्ट वीक चल रहा है, मतलब फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर ये वीडियो चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो
ये 3 महीने के अंदर मतलब अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त ख़त्म होने तक आपके जो ये मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट होंगे। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे जो भी चीज़ है उसके लिए, या जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है ये कम होगी आपके लाइफ में। एंड अगर आप अनमैरिड है तो आप अपने जो विचार है यहाँ पे लव बिलीफ्स, मतलब जो सिंगल्स है वो अपनी, जो मैरिड है वो कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, या जो हम हस्बैंड वाइफ है हमारे कुछ उसूल है, हमारे कुछ नियम हैं, हमें कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो उसके लिए कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बीच में कुछ नहीं आएगा। ये आपके हस्बैंड और वाइफ में डिसाइड हो सकता है। एंड अगर आप सिंगल्स हैं तो आप कन्विंस कर पाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को कि मुझे इसी स्टाइल में या ऐसा ही रिश्ता चाहिए, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर है उसमें मैं स्टेबिलिटी, उसमें मैं स्थिरता देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एंड उसके लिए मेरे जो होने वाले स्पाउस है, मेरे जो होने वाले पार्टनर है, उनसे विचार मेरे मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ये होने वाला है, आप फाइनली कन्विंस कर पाएंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड मतलब एक साइकिल पूरी ख़त्म हो रही है एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन नॉनदलेस। तो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड 3 ऑफ कप्स एंड सन का अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है। इन सर्टन केसेस आप में से मतलब स्पेशली जो सिंगल्स है या जो कमिटेड है, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं पर घर वालों के बातों की वजह से या घर वाले मान नहीं रहते, इसकी वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इवन 3 ऑफ कप्स के रूप में कुछ सेलिब्रेशन, मतलब रोका हुआ, सगाई हुई, कुछ तो हो सकता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं। इन सर्टन केसेस शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो फ्यूचर है एकदम स्टेबल है, एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ है, खुशहाल ज़िंदगी आप जीने वाले हैं। तो प्लीज़ उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये जो है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये छुटपुट चीज़ें हैं। कुछ लोगों के ईगोज़ हमारे लाइफ में जो होते हैं उनके बहुत बड़े होते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंस दीजिए आप। मतलब ये जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ये अक्सर जो चीज़ों में टांग अड़ानी नहीं चाहिए, जो चीज़ों में उनका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वहाँ पर भी ये लोग बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। तो ये जो मैटर्स है ना, यहाँ पर इन ईदर केस आपके बिलीफ, आपके जो विचार है, आपके जो ड्रीम्स है वो यहाँ पर साकार होते हुए, सच होते हुए आप देखने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है सन के रूप में। यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ में सन अगर मैं कंबाइन करूँ, जो लोग मैरिड है उनके लिए प्रेगनेंसी भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सन मतलब एक बच्चे का एक न्यू लाइफ देता है सन। तो एक न्यू बच्चा, एक प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है मेल का। सो जो सिंगल्स है वो किसी के लाइफ में एक तो मेल बन सकते हैं, मतलब किसी से आपका, जैसे कि मैंने कहा, रिश्ता जुड़ सकता है। या जो फीमेल्स है, जो लड़कियां हैं, जो मेरी लेडीज़ है जो वीडियोज़ या देख रही है, उनके लाइफ में उनके जो लाइफ पार्टनर है, उनके जो स्पाउस है वो आते हुए, पति जो है वो आते हुए आप देख पाएंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड, इनकी जो वेशभूषा है, इनके जो ड्रेसिंग सेंस है, इससे आपको लग रहा है, देखिए ये इनके घर की तस्वीर है, तो पीछे देखिए घर कितना अच्छे से सजा हुआ है। ये बताता है कि ये वेल सेटल्ड होने वाले हैं ना। एंड फैमिली भी इनकी वेल सेटल्ड है एंड ये भी अपने काम में एक स्टेबिलिटी इन्होंने भी अचीव कर ली है। ये कॉरपोरेट लाइफ, मतलब किसी कंपनी में कोई मैनेजर पोजीशन पे ये हो सकते हैं।
एंड पॉवर्टी मतलब यहाँ पे लिटरल पॉवर्टी नहीं है, इन सर्टन केसेस में भी हो भी सकती है। कुछ लोगों के एजेस 37 है जिनकी शादी अब तक हुई नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये पॉवर्टी मतलब क्या, एक कमतरता, एक चीज़ कोई कम है हमारे जीवन में, इसका कायम एक हमें एहसास होना, तो वो कम हो रहा है। एंड यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है या जो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, जैसे कि मैंने कहा आपके जो बिलीफ्स है, आपके जो आइडियाज़ है, आपकी जो विचारधारा है, वो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे मिलती जुलती नहीं है। तो यहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस से, पर ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलने वाला है कि आप अगर अब तक डाउट कर रहे थे या अब तक आपको ये लग रहा था कि नहीं मुझे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को ढाल लेना चाहिए था, तो नहीं, आपका जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर होने वाला है। एंड यहाँ पे जिनकी एज 30+ है या 35+ है, उनके लिए ये जो आपने अपने मन में एक नकारात्मक एक ऊर्जा अपने लिए क्रिएट कर ली है कि मेरी शादी कभी हो नहीं पाएगी या मुझे जैसा रिश्ता चाहिए वैसा मिल नहीं पाएगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचना है, वो गलत प्रूफ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा चाहिए उससे बहुत अच्छा रिलेशन या रिश्ता आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो मैरिड है ऑलरेडी, उनके रिश्तों में बहुत सुधार होता हुआ आप देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कायम लगा था कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या लोगों की इंटरफेरेंस आपकी शादी में, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हमेशा रहने वाली है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दी केस। आपके जो माइंडसेट है, आपका जो विचार करना है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक चेंज आया है, तो ये सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। मेरे न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।